भारत का राज्य राजस्थान, जिसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है, जिसे रंगीला राजस्थान कहकर भी पुकारा जाता है, उसका शहर जोधपुर, जिसे नीला शहर भी कहा जाता है, यह राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह भारत के अतीत की भव्यता और वैभव का एक नमूना है। और आप जोधपुर और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों में इसकी झलक पा सकते हैं। पुराने जोधपुर की संकरी गलियों से गुजरते हुए आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जिसने अपनी शाही विरासत को संजो कर रखा है। इसकी समृद्धि संस्कृति और मनमोहक इतिहास है। यह देश के शाही अतीत का एक ताज़ा प्रतिबिंब है। अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए और जोधपुर में घूमने लायक जगहों को देखने के लिए आप मेरा ये वीडियो जरूर देखें। अपनी स्थापत्य कला के साथ जोधपुर आपको समय की यात्रा कराता है। जोधपुर का पुराना आकर्षण उसकी कला, वास्तुकला और बुनियादी ढांचे में अद्भुत रूप से समाया हुआ है। यह भारत के शाही राजसी युग की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आज मैं जोधपुर और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में इस वीडियो द्वारा आपको बताऊंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हमारा पहला स्थान है मेहरानगढ़ का किला। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है, जिसकी रक्षा विशाल दीवारें करती हैं। इसका निर्माण राव जोधा ने 1450 के दशक में करवाया था। इस किले में शीश महल और फूल महल जैसे भव्य महल और शाही कलाकृतियां हैं, जो आपको अचंभित कर देंगे। इस भव्य संरचना को देश के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण किसी विशेष घटना के उपलक्ष्य में किया गया है और इसकी वास्तुकला की उत्कृष्टता दुनिया भर से पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। मेहरानगढ़ किला एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है, जहां से आप जोधपुर के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। हमारा दूसरा पर्यटन स्थल है राव जोधा डेजर्ट पार्क। राव जोधा डेजर्ट पार्क मेहरानगढ़ किले के पास एक जैव विविधता पार्क है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा उमेद सिंह की इच्छा थी कि इस शुष्क भूमि में प्राकृतिक स्वर्ग बना जाए, लेकिन यह पार्क उनकी मृत्यु के काफी समय बाद 2006 में ही बन पाया था। यह एक विशाल बंजर भूमि पर बना हुआ है, जो रेगिस्तान की अनूठी वनस्पतियों और जीवों को प्रदर्शित करता है। यह चट्टानी पार्क उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आप थार रेगिस्तान के वास्तविक भूभाग और उसकी वनस्पतियों को उसके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। लंबी पैदल यात्रा के रास्ते, जहां आप विभिन्न प्रकार के पौधों और पेड़ों का आनंद ले सकते हैं। चट्टानों और पेड़ों के अलावा राव जोधा पार्क में कई पक्षियों का घर भी है। हमारा तीसरा पर्यटन स्थल है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में निर्मित एक समाधि स्थल है। शांत वातावरण में स्थित यह वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के पास स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक भारत की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक माना जाता है। इसमें एक सुंदर ढंग से सजाया गया बगीचा है, जिसे आप स्मारक के साथ साथ देख सकते हैं। आप प्रसिद्ध राठौड़ शासकों के चित्र भी यहाँ देख सकते हैं। जसवंत थड़ा एक मंदिर जैसा दिखता है और इसकी खूबसूरती बेजोड़ है। आगरा के ताजमहल से मिलते जुलते होने के कारण इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। हमारा चौथा पर्यटन स्थल है उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस एक भव्य महल है, जिसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह महल वैभवशाली जीवन शैली और शाही वैभव की झलक प्रस्तुत करता है। यह महल 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक को जनता के लिए खुला संग्रहालय बना दिया गया है। यह महल अपनी
वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय और पश्चिम स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। इसका रखरखाव बहुत अच्छा है और इसके संग्रहालय में महाराजाओं से जुड़ी कई प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं। महाराजा उमेद सिंह ने सूखे से परेशान हजारों ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इस महल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जोधपुर का वर्तमान राज परिवार आज भी यहीं पर रहता है। नंबर 5 पर्यटन स्थल है घंटाघर। घंटाघर नीले शहर जोधपुर के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह पुराने जोधपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़क के बाजारों से घिरा हुआ है। अगर आप जोधपुर की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं और पास के बाजार से पारंपरिक कलाकृतियां खरीदना चाहते हैं तो यह घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। आप स्थानीय लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए देख सकते हैं। आप ऊपर बालकनी में जाकर शहर का नजारा देख सकते हैं। इस ऊंची विशाल मीनार का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। रात में जब यह खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठती है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हमारा छठा पर्यटन स्थल है सरदार मार्केट। सरदार मार्केट एक जीवंत बाजार है और जोधपुर घंटाघर के पास जरूर घूमने लायक जगहों में से एक है। यह जोधपुर में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगह है जो जोधपुर के सभी हिस्सों से लोगों को आकर्षित करता है। यह जोधपुर का सबसे बड़ा और सस्ता बाजार है। यहाँ आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की लगभग हर जरूरत की चीज मिल जाएगी। आप यहाँ जोधपुर के स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद ले सकते हैं। यह स्मृति चिन्ह और पारंपरिक राजस्थानी वस्तुएं खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह है। उत्तम राजस्थानी चूड़ियां, हाथ से बने बैग और स्थानीय जूते जैसे जूतियां और मोजरी जोधपुर में खरीदने के लिए बहुत कुछ प्रसिद्ध है। हमारा सातवां पर्यटन स्थल है तूरजी का जालरा। तूरजी का जालरा शहर के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन बावड़ी है। यह जोधपुर में घूमने लायक अनोखी जगहों में से एक है जो अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। इस भव्य संरचना का निर्माण 1740 के दशक में महाराजा अवैध सिंह की पत्नी ने करवाया था। इसका निर्माण जोधपुर की राजसी महिलाओं द्वारा तालाबों या कुओं के निर्माण की सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखने के लिए किया गया था और यह इस क्षेत्र के कुछ बचे हुए पारंपरिक जल स्रोतों में से एक भी है। अपने चरम पर यह स्थानीय लोगों के लिए पानी का स्रोत था। यह 200 फीट से भी ज्यादा गहरा है। हमारा आठवां पर्यटन स्थल है राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस जोधपुर के कम भीड़ भाड़ वाले दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1660 के दशक में राजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इस महल का निर्माण हादीजी नामक एक रानी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि राजा ने अपना अधिकांश समय यहीं बिताया था। अपने अष्टकोणीय आकार के कारण स्थानीय लोग इस महल को 8 पहलू भी कहते हैं। इसे जोधपुर के सबसे बेहतरीन प्राचीन आकर्षणों में से एक माना जाता है। यह स्मारक अपनी जटिल नक्काशी और गुंबदनुमा वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हालांकि राय का बाग पैलेस राज्य सरकार के अधीन है, फिर भी आप इसकी वास्तुकला को देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। कमरों में संगमरमर की नक्काशी देखने लायक है। हमारा 9वां पर्यटन स्थल है मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन एक खूबसूरत उद्यान है जिसमें मारवाड़ के शासकों की समाधियां हैं। हर समाधि की अपनी अनूठी बनावट और वास्तुकला है। कहा जाता है कि इनमें से सबसे सुंदर महाराजा अजीत सिंह की समाधि है। इसमें एक मंदिर, एक संग्रहालय और एक स्मारक भी है। हरियाली, खूबसूरत फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़ इसे शहर के बीचों बीच एक शांत नखलिस्तान बनाते हैं। यह मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित है जो इसे जोधपुर का दर्शनीय पर्यटन स्थल बनाता है। यहाँ का संग्रहालय, जिसे प्राचीन अवशेषों का एक प्रभावशाली संग्रह भी है, यह भी देखने लायक है। और हॉल ऑफ हीरोज मेमोरियल में एक ही चट्टान पर उकेरी गई 16 कलाकृतियां हैं। हमारा 10वां सरदार सरकारी संग्रहालय।
सरदार राजकीय संग्रहालय एक पुराना संग्रहालय है। इसे देखना जोधपुर के अतीत को जानने के लिए समय में पीछे जाने जैसा है। संग्रहालय में प्रदर्शित कुछ पुरानी कलाकृतियां, ऐतिहासिक वस्तुएं लगभग 6वीं शताब्दी की हैं। यह एक जोधपुर की संस्कृति और इतिहास की बेहतरीन जानकारी प्रदान करता है। यह संग्रहालय उमेद गार्डन पब्लिक पार्क के परिसर में स्थित है। इसे विभिन्न दीर्घाओं में विभाजित किया गया है, जहां शस्त्रागार, कला और शिल्प तथा पुरातात्विक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की पत्थर की मूर्तियां, शिलालेख, लघु चित्र और अन्य वस्तुएं देखने को मिलेंगी। उम्मेद गार्डन में संग्रहालय के अलावा एक पुस्तकालय और चिड़ियाघर भी है। यह जोधपुर में दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारा 11वां पर्यटन स्थल है त्रिपोलिया मार्केट। त्रिपोलिया मार्केट जोधपुर का एक लोकप्रिय स्ट्रीट मार्केट है। अगर आपको अव्यवस्थित संकरी गलियां और सस्ते दामों पर खरीदारी पसंद है तो यह जरूर देखें। यहाँ की दुकानों में बेहतरीन राजस्थानी पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और अन्य सामान मिलते हैं। थोक खरीदारी के लिए यह एक आदर्श शॉपिंग सेंटर है। यहाँ आपको बहुत ही उचित दामों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की एक विशाल विविधता मिल जाएगी। आप यहाँ लगभग हर पारंपरिक वस्तु के लिए उचित मूल्य पा सकते हैं। लकड़ी के हस्तशिल्प, पीतल की वस्तुएं और संगमरमर की मूर्तियां यहाँ उपलब्ध हैं। बंधेज के कपड़े, बाटिक साड़ियाँ और मोजरी जोधपुर की कुछ अन्य प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। लाख की चूड़ियाँ भी त्रिपोलिया बाजार की खासियत हैं। हमारा 12वां पर्यटक स्थल है रानीसर झील। रानीसर झील जोधपुर के पास एक जलाशय है जिसे प्राकृतिक जल संरक्षण के लिए बनाया गया था। राव जोधा की पत्नी रानी जसमती हादी ने 1450 के दशक में इस झील का निर्माण करवाया था और राजस्थान के शुष्क भाग से घिरे होने के बावजूद इसका पानी कभी कम नहीं होता। यह झील मेहरानगढ़ किले के पास है और आप पृष्ठभूमि में इस भव्य स्मारक को देख सकते हैं। यह जोधपुर की प्राकृतिक दर्शन और फोटोग्राफी के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। सुबह के दृश्य विशेष रूप से मनोरम होते हैं जब सूरज किले के पीछे उगता है। यह जोधपुर में परिवार के साथ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आप यहाँ अपने परिवार के साथ कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं। हमारा 13वां पर्यटक स्थल है पदमसर झील। रानीसर झील के निकट ही पदमसर झील भी है, जो अपने शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्री रानी पद्मिनी ने करवाया था। इसका निर्माण उसी समय 1450 के दशक में हुआ था। यह 12मासी झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ किले की पृष्ठभूमि में स्थित इसके प्राकृतिक दृश्यों में एकदम विपरीतता इसे देखने लायक बनाती है। यहाँ का शांत वातावरण परिवार और दोस्तों के साथ कुछ बेहतरीन पल बिताने के लिए इसे एक बेहतर जगह बनाता है। यह शहर की भीड़ भाड़ में भी संतुलन बनाए रखता है। हमारा 4था पर्यटन स्थल है विश्नोई गांव। विश्नोई गांव जोधपुर और आसपास के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। जोधपुर के पास स्थित यह छोटा सा गांव अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप राजस्थान के पारंपरिक ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ ऊंट यात्रा और रेगिस्तान भ्रमण जैसी कई गतिविधियां उपलब्ध हैं। आपको यहाँ पक्षियों और जानवरों का भी मिलजुल कर रहना देखने लायक मिलेगा। बिश्नोई लोग प्रकृति को भगवान की तरह पूजते हैं। आप इलाके में होने वाली कलात्मक गतिविधियों को देखने के लिए गांव की सैर भी कर सकते हैं। इस यात्रा में आपको बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी गतिविधियां देखने का मौका मिलता है। साथ ही आपको इन स्थानीय कलाओं और शिल्पों को सीखने और यहाँ निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को खरीदने का अवसर भी मिलता है। हमारा 15वां पर्यटन स्थल है फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स मेहरानगढ़ किले के पास एक साहसिक गंतव्य है और जोधपुर शहर में घूमने के लिए सबसे रोमांचक जगहों में से एक भी है। यह शहर के विभिन्न हिस्सों का मनोरम दृश्य देखने के लिए
कई जिपलाइन टूर प्रदान करती है। इस जगह पर 6 जिपलाइन हैं, जिनमें से एक आपको किले के चारों ओर ले जाती है। अगर आपको इमारतों के ऊपर ऊंची उड़ान भरने का मजा आता है तो फ्लाइंग फॉक्स जरूर जाएं। यह शहर की कला और वास्तुकला को निहारने का एक रोमांचकारी तरीका है। इस गतिविधि से आपको ऊंचाई से कुछ बेहतरीन दृश्य देखने को मिलते हैं। शहर के लुभावने दृश्यों में से झीलों और रेगिस्तान पार्क के आश्चर्यजनक हवाई दृश्यों का जिपलाइन की सवारी में कई यादें बनती हैं। हमारा 16वां पर्यटन स्थल है फन वर्ल्ड वाटर पार्क। फन वर्ल्ड वाटर पार्क आलिशान फन वर्ल्ड रिजॉर्ट का एक हिस्सा है। यह हरे भरे उष्ण कटिबंधीय पौधों और पेड़ों के बीच बसा है और हर उम्र के लोगों के लिए मजेदार वाटर राइड्स प्रदान करता है। यह तनाव दूर करने और मस्ती और पागलपन में डूबने के लिए एक बेहतरीन जगह है। रिजॉर्ट में आराम के लिए बगीचे और सुंदर लॉन है। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, आप जहाँ तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। फन वर्ल्ड वाटर जोधपुर में पारिवारिक मनोरंजन का एक बेहतरीन ठिकाना है। हमारा 17वां पर्यटन स्थल है बालसमंद झील। बालसमंद झील जोधपुर के बाहरी इलाके में एक शांत और सुकून भरा स्थान है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है जिसे मंडोर गांव के लिए जल स्रोत के रूप में बनाया गया था। आसपास के बगीचों में आम, पपीता और अमरूद जैसे तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। जलाशय का पानी एक छोटे से झरने के जरिए बगीचों में पहुंचता है, जो हरियाली में बेहद खूबसूरत लगता है। झील के चारों ओर हरियाली की एक चादर बिछी है, जो इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। यह जोधपुर में शाम के समय घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सूर्यास्त के नज़ारों और पारिवारिक पिकनिक के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। पास में स्थित हेरिटेज होटल और रेस्टोरेंट एक शाही माहौल बनाते हैं। हमारा 18वां पर्यटन स्थल है कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक और मनोरम कृत्रिम झील है। कई विदेशी पक्षियों की प्रजातियों का यह घर है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यह झील हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई है। इसे राजस्थान के सबसे ज्यादा देखी जाने वाली झीलों में से एक माना जाता है। कायलाना झील से आपको शहर का सबसे खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखने को मिलेगा। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यहाँ नौका विहार करने का भी अवसर उपलब्ध है। आसपास के परिदृश्यों में कई पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं, जो एक मनोरम दृश्य पेश करती हैं। यह प्रकृति फोटोग्राफी के लिए कई लोगों को आकर्षित करता है। हमारा 19वां पर्यटन स्थल है माचिया जैविक उद्यान। माचिया जैविक उद्यान कायलाना झील के पास स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा स्थान है, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है। इस पार्क में रेगिस्तानी लोमड़ी, मोनिटर, छिपकली और हिरन जैसे जंगली जानवर रहते हैं। खरगोश, बिल्लियां और कछुए जैसे अन्य जानवर भी यहाँ रखे गए हैं। इन्हें अलग अलग बाड़ों में रखा गया है, जो उनके प्राकृतिक आवासों के अनुरूप हैं। यहाँ पक्षी प्रेमियों के लिए एक बर्ड वाचिंग पॉइंट भी है। पशु बाड़ों के अलावा इस परिसर में एक पशु चिकित्सालय और एक प्राकृतिक व्याख्या केंद्र भी है। यह क्षेत्र की जैव विविधता की गहनता से अनुभव प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। हमारा 20वां पर्यटन स्थल है बुलेट बाबा का मंदिर। बुलेट बाबा मंदिर, जिसे ओम बन्ना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर के सबसे अनोखे दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह एक अनोखा मंदिर है जहां देवता एक 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट के रूप में विराजमान है। किंवदंतियों के अनुसार ओम सिंह राठौड़ नाम का एक व्यक्ति इस जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस मोटरसाइकिल को थाने ले आई, लेकिन बाद में वह इसी दुर्घटना स्थल पर मिली, इसलिए उसे एक शीशे के डिब्बे में बंद करके दुर्घटना स्थल पर रख दिया गया है। स्थानीय लोग यात्रा पर निकलने से पहले
अपनी सुरक्षा के लिए मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। वह पेड़ भी यही मौजूद है जिससे ओम बन्ना टकराए थे। हमारा 21वां पर्यटन स्थल है सरदार सम्मत झील। सरदार सम्मत झील अद्वितीय शांति और सुकून का स्थान है। यह एक कृत्रिम झील है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी भी व्यक्ति के लिए एक सुखद विश्राम स्थल प्रदान करती है। झील और आसपास का इलाका हरियाली से घिरा हुआ है। यह प्रवासी पक्षियों जैसे सारस, फ्लेमिंगो और पेलिकन का निवास स्थान है। काले हिरन और अन्य हिरन प्रजातियां जैसे विदेशी जानवर भी कभी कभी यहाँ देखे जा सकते हैं। अगर आप एक शांत जगह का आनंद लेना चाहते हैं तो पास के सरदार सम्मत लेक को पहले इस होटल में ठहरें और यहाँ मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने और नौका विहार और घुड़सवारी जैसी कई गतिविधियां उपलब्ध हैं। जोधपुर इतिहास और संस्कृति के एक समृद्ध शहर है। यहाँ वास्तुकला के अद्भुत नज़ारे, बाजार और घूमने लायक कई अन्य आकर्षण जगह हैं। मेहरानगढ़ किला और उमेद भवन पैलेस जोधपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक हैं। ये बीते शाही दौर की यादगार की निशानियां हैं। झीलों, बगीचों और पुराने बाजारों में एक ऐसा आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। जोधपुर में आपको ऐसा लगेगा जैसे समय रुक गया हो। जोधपुर में अपनी सर्दियां बिताएं और एक सुकून भरी छुट्टी का आनंद उठाएं। दोस्तों, गर्मियों में यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मियों में यहाँ जाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये था जोधपुर शहर के पर्यटन स्थलों का एक नज़ारा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।